नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। मैं जजबीर सिंह आप सबका स्वागत करता हूं और आज की चर्चा का विषय केंद्र के द्वारा पंजाब को दी गई 4,000 करोड़ के राहत पैकेज को लेकर है। केंद्र सरकार के द्वारा पंजाब को विशेष पैकेज दिया गया, 4,000 करोड़ की लागत के साथ में विशेष पैकेज दिया गया, जिसके तहत पंजाब की जितनी भी सड़कें हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा, नई सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। और केंद्रीय मंत्री पंजाब दौरे के दौरान नितिन गडकरी के द्वारा जो है होशियारपुर में एक रैली की गई, जिसमें उन्होंने 4,000 करोड़ की जो पैकेज राहत है वो पंजाब को दी, जिसमें उन्होंने नए प्रोजेक्टों का जो है उद्घाटन किया। 29 नए प्रोजेक्ट जो है वो पंजाब के लिए केंद्र सरकार लेके आई है। चुनाव से पहले एक जो बड़ा ऐलान जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है कि पंजाब की अब जितनी भी सड़कें हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा, सड़कों का जाल बिछाया जाएगा, ताकि पंजाब की कनेक्टिविटी और स्ट्रॉन्ग की जाए और पंजाब का जो उद्योग है और ज्यादा बढ़ाया जाए। इसी मुद्दे को लेकर विशेष चर्चा है। इस चर्चा में विशेष पैनल में हमारे साथ है। इस पैनल में हमारे साथ है भारतीय जनता पार्टी का इकबाल सिंह जी हमारे साथ है, और हमारे साथ में जो है वो श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह विकी हमारे साथ है, और विश्लेषक जसवीर सिंह भट्टी हमारे साथ है। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत इकबाल जी आपसे करूंगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पंजाब दौरे के दौरान होशियारपुर पहुंचते हैं। एक बड़ा राहत पैकेज जो है वो पंजाब को दिया जाता है। 4,000 करोड़ के करीब की जो जो राहत पैकेज है वो पंजाब को दिया गया, और ये कहा गया कि पंजाब के अब जो सड़कें हैं उनका नवीनीकरण होगा, सड़कों के जाल दिखाई देंगे। और जो पहले पंजाब में बार बार ये सुनने को मिलता था, कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पे अभी तक सड़कें का जो सड़क है वो बहुत ही ज्यादा खराब है। तो ऐसे में इस प्रोजेक्ट के तहत उनका सीधे तौर पर नवीनीकरण होगा। कनेक्टिविटी पंजाब की जो है वो सीधे तौर पर अब दिल्ली, हिमाचल, हरियाणा और जम्मू कश्मीर के साथ होगी। कैसे देखते हैं सर? देखो, जो जो गडकरी साहब ने कल 4,000 करोड़ रुपए की सहायता के लिए उद्घाटन किए हैं, उससे दो बातें सामने आ गई हैं। एक तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी का जो विकास विरोधी चेहरा है वो सामने आ गया है। दूसरा ये सामने आ गया है कि जो केंद्र सरकार है पंजाब के विकास के लिए वचनबद्ध है, और जी इन प्रोजेक्ट से हमारे जो मुख्य तीर्थ स्थान सिखों के हैं वो सभी जी तकरीबन इन मेन रोड से जुड़ जाएंगे। जो 4,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, इससे पंजाब की सर्वपक्षी विकसित होगा, और जो पंजाब का व्यापार है, इकोनॉमी है, वो बहुत आगे निकल जाएगी। इसलिए इस प्रोग्राम में भगवंत मान जी ने शामिल ना होकर ये साबित कर दिया है कि वो केंद्र से टकराव की नीति पे ही चलते हैं, वैसे ही चलते रहेंगे। इनको ये नहीं है कि पंजाब की तरक्की के लिए हम मिलकर काम करें। कहने को कहते हैं कि केंद्र और इनके लीडर कि केंद्र और सरकार को मिलकर काम करना चाहिए, पर जब बात आती है तो जो हमेशा केंद्र से टकराव करते हैं, जिसका नतीजा हमारे पंजाबियों को, पंजाब को भुगतना पड़ रहा इकबाल है। जी, आपके विरोधी ये भी कहते हैं कि चुनाव से पहले ये फैसला जो लिया गया है वो राजनीति से प्रेरित है। मैं इस बात को सिरे से नकारता हूं, ये बिल्कुल गलत बात है। मैं आपको ये बता दूं, अभी पीछे 3 महीने पहले G20 समिट हुआ, उसमें सिल्क कॉरिडोर के लिए भारत की सरकार ने जोर देकर वो प्रोजेक्ट पास कराया। वो सारा प्रोजेक्ट पंजाब के बीच में से जाना है। वो उस जो कॉरिडोर बनना है उससे पंजाब को इतना फायदा होना है कि आने वाले समय में पंजाब हिंदुस्तान का दुनिया में एक बड़ी इकोनॉमी वाला सूबा बन जाएगा। ये केंद्र सरकार की मंशा है, इसीलिए वो काम कर रहे हैं। आप ये बताइए कितने प्रोजेक्ट उससे इनसे पहले चल रहे हैं, जो रोड्स बन रही हैं केंद्र सरकार की मदद से। मैं ये पूछना चाहता हूं कि पंजाब गवर्नमेंट ये बता दे कि उन्होंने 2 साल में कौन सी रोड बनाई है, ये बता दे मेरे को। इसलिए चलिए ठीक है। पंजाब सरकार डेवलपमेंट में कुछ नहीं कर रही है। जितना पैसा लग रहा है केंद्र सरकार भेज रही है। जो स्वच्छ भारत है, जितने हमारी म्यूनिसिपल काउंसिल हैं, वहां जो मशीनरी आ रही है, वो स्वीपिंग मशीन हो, वो पानी छोड़ने वाली, कोहरे को खत्म करने वाली मशीनें हों, या और सफाई के इंस्ट्रूमेंट्स हों, वो सारा केंद्र सरकार की स्वच्छ अभियान नीति के अंदर पैसे आ रहे हैं। वो केंद्र सरकार पंजाब को ऊपर उठाना चाहता है, ये मेरा
आप सबके सामने कहना है। चलिए, मैं इस बात से तो कोई मुमकिन नहीं कर सकता और इस बात से कोई इनकार भी नहीं कर सकता कि जो केंद्र सरकार है, वो लगातार हर एक जो है स्टेट के लिए राहत पैकेज देती आ रही है। कई ऐसी योजनाएँ जो है, वो केंद्र सरकार ने शुरू की है, जिसका लाभ अलग-अलग स्टेट के लोग जो है उठा रहे हैं। ऐसे में पंजाब भी पीछे नहीं है। पंजाब में भी ऐसी कई जो है केंद्र सरकार की योजना है, जिसका फ़ायदा सीधे तौर पर लोगों को मिल रहा है। इस बात से तो कोई भी मुमकिन नहीं है। चलिए, हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ में हरिंदर सिंह विक्की हमारे साथ है। विक्की जी, कैसे देखते हैं? और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पंजाब दौरे के दौरान होशियारपुर पहुंचते हैं, लेकिन उस दौरान पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी मंत्री, कोई भी नुमाइंदा जो है वहां पे नहीं पहुंचता, खुद सीएम भी वहां पे नहीं पहुंचते हैं। क्या कहेंगे सर? बहुत ही मंदभागी बात है कि जो हमारे पंजाब के सीएम साहब हैं, उनको इस जगह जरूर पहुंचना चाहिए था, लेकिन क्योंकि हमारा पंजाब जो है वो मेहमान नवाजी में नंबर 1 पे आता है। लेकिन पिछली भी आप कांग्रेस सरकार देख लो, जब मोदी साहब आए थे तो उसका कितना हमें नुकसान हुआ। मोदी साहब हमारी किरकिरी करके यहाँ पे गए कि मैं जिंदा जा रहा हूँ, ये मतलब आपको बधाई देना अपने सीएम साहब को। ऐसे ही अब भगवंत मान जी हैं, उन्होंने भी मेहमान नवाजी वाला कोई बात ही नहीं की, मतलब वहां तक पहुंचे नहीं जब इनको इनविटेशन दिया था। और आम आदमी सरकार वैसे ढिंडोरा पीटती है कि देखिए ये हमारे साथ पार्शियलिटी करते हैं, ये हमें मतलब अच्छा नहीं समझे, मतरई माँ वाला सलूक करते हैं। लेकिन हमारे मेहमान बन के गडकरी जी आए थे। मैं आपको सारे पंजाब वासियों को इस चीज की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो 4,000 करोड़ की इन्होंने सौगात हमें दी है, ये जो सड़कें बन रही है, ये पंजाब के लिए बन रही है। अच्छा होता कि आज, क्योंकि डिबेट में मेन मुद्दा तो है आम आदमी पार्टी पे, क्योंकि उसी की बात करेंगे हम कि उन्होंने क्या किया और क्या गलत किया, कैसे सही किया। मैं देख रहा हूं कि उसका एक कारण है बड़ा कि जो मुख्यमंत्री भगवंत मान जी वहां नहीं आए। जब तक उनके आका केजरीवाल साहब को कहीं नहीं बुलाया जाता, जिस फंक्शन में वो जाते हैं वहां ही केजरीवाल साहब भगवंत मान साहब जाते हैं, क्योंकि ऊपर से इशारा उनको मिला है कि आपने वहां पे नहीं जाना। ये इन्होंने पूरे पंजाब का, और मतलब ये है कि इन्होंने मतलब डेवलपमेंट चाहते थे। चलिए, तो ठीक इन्होंने है, अपनी ठीक है, राजनीति से प्रेरित, चलो चलो चलिए, ठीक है, मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा। लेकिन जो 4,000 करोड़ का जो राहत पैकेज जो नवीनीकरण को लेकर 29 जो प्रोजेक्ट है नहीं शुरू होने, उसको कैसे देखते हैं? उससे पंजाब को कितना फायदा मिलेगा? हमें बहुत इससे फायदा मिलेगा। ये बहुत अच्छा किया है केंद्र ने कि क्योंकि ये हर बार बोलते थे हमारी पंजाब में, चाहे कांग्रेस सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार हो, चाहे हम अब भाईवाल नहीं रहे, पर फिर भी जो अच्छी चीज है उसको अच्छा ही बोलेंगे। इसमें किसानों को, व्यापारियों को और जितने भी यहाँ इंडस्ट्री लग रही है उनको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज से, क्योंकि सड़कें बननी चलिए, चाहिए। ठीक है। ये यही एक डेवलपमेंट का सबसे बड़ा जो साधन होता है। चलिए, ठीक है, बिल्कुल आपकी इस बात से सहमत हूं। अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्ट्रांग होगा तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी और उसके साथ उद्योग बढ़ेगा तो पंजाब तरक्की करेगा। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर सिंह भट्टी हमारे साथ हैं। भट्टी साहब, कैसे देखते हैं? एक तरफ राजनीति और दूसरी तरफ इस बात को लेकर चर्चा होनी कि वहां पर सीएम प्रोग्राम में नहीं पहुंचे, क्योंकि सवाल यहाँ पर यही नहीं है कि वो पहुंचे नहीं है। सवाल ये भी है कि एक तरफ केंद्र से राहत पैकेज की डिमांड रखी जाती है, जब पूरी नहीं होती तो बयानबाजी की जाती है, लेकिन ऐसे में जब केंद्र खुद आगे आकर जो है राहत पैकेज देने के लिए तैयार है या आकर वो ऐलान करते हैं, तो उस समय वहां पर सरकार नहीं पहुंचती। पहली बात तो ये मैं कहूं कि जो सीएम साहब नहीं पहुंचे वो हमारी बदकिस्मती है। सरकारें चलती रहती हैं। पहले जहां आपको मालूम होगा डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, जहां सरकार अकाली भाजपा दी थे, मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल आए थे, तो उन्हें अपनी डिमांड रखी थी। वहां एक गोल्डन चांस था मुख्यमंत्री के पास अपनी बात करने का। जैसे वो जी। लचीला तरीके से अपनी बात करते, इस गोल्डन चांस को मिस किया। उनको जो हेलीकॉप्टर में चलता था शाहजपुर कितनी दूर से, वहां चंडीगढ़ से उनकी गाड़ियों को 1 घंटे का रास्ता नहीं था। दूसरी बात, जो गडकरी साहब है वो काम करने वाले आदमी हैं।
काम में यकीन रखते हैं। तो मैं ये भी बताऊं जे आज मोदी साहब को साइड पे करना हो तो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर गडकरी होंगे। दूसरी बात, उन्होंने बोला भी पिछले 9 साल से हमने 943 किलोमीटर सड़क बनाई है पंजाब में। इट इज जी नॉट सफिशिएंट। जे हम कहें जो पहले थी, पहले 1096 जी किलोमीटर सड़क थी, उसके बीच में जो 943 जोड़ दे लगभग डबल बन जाती है। ठीक है। दूसरी तीसरी चीज, जो सड़कें होती है ना रोड्स बनाने की, ठीक है, कनेक्टिविटी बढ़ती है। आपने बात की थी जहां जो बिजनेस की जो हमारी वहां उद्योग की उद्योग जहां है नहीं, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो ठीक बात है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि जो लुधियाना से लेके बठिंडा तक 75 मिनट का 75 मिनट का समय लगेगा पहुंचने में, उसके बीच में फिर हमारे को टोल प्लाजे कितने देने पड़ेंगे, कितने में डाका पड़ेगा हमारा। ये भी मैं बता दूं आपको, रोड जो कनेक्टिविटी बढ़ाती हैं, लेकिन जब तक इंसान की यहाँ के नागरिकों की परचेज शक्ति नहीं बढ़ती उतनी देर तक उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। यहाँ परचेज शक्ति बढ़ाने के लिए हमारे को इंडस्ट्री लगाने पड़ेगी, उद्योग लगाने पे। पहले भी बहुत बार कहा है, इकबाल जी बैठे हैं, हरिंदर जी बैठे हैं, पॉलिटिशियन ने बात को समझते हैं। हमारा खेती प्रधान सूबा है पंजाब, जहां एग्रो बेस्ड बकायदा तौर पे इंडस्ट्री लगनी चाहिए, इसके में देरी नहीं चाहिए। आप जितने भी प्रोजेक्ट उसमें कोई एग्रो बेस्ड की बात की, हाँ ये बात ठीक है। उन्होंने बोला भी हमने जेडे 4000 करोड़ के उद्घाटन किए थे, 12000 करोड़ के ऐलान किए, और अच्छी बात है, हम उनको उसकी तारीफ करते उसके बीच में। लेकिन मुख्यमंत्री साहब की जो ब्लंडर गलती थी, उनके कौन थे मेरे ख्याल भी एडवाइजर, हमारे को मालूम नहीं, हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। उनको खुद मौका दिया केंद्र सरकार ने, और भी अपनी बात करिए, आपको मंच देते हैं हम, ये मंच दिया था उनको कि आप पंजाब के जितने भी मुद्दे आप रख सकते हो वहां रखते, उसकी बात बकायदा अखबारों में जाती, टीवी में जाती, सरकार पर जाती, उसके ऊपर थोड़ा बताओ कोई एक्शन भी होता। जब आप आके बात ही नहीं रखेंगे तो फिर काम कैसे चलेगा। चलिए, बिल्कुल ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। वहां पे जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी एक मंच पर। अगर दोनों ही पार्टी साथ में एकत्र होती तो वहां पे नेचुरल था कि बात भी होती। जो भी प्रॉब्लम्स पंजाब की है या पंजाब में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको लेकर केंद्र से सलाह मशवरा भी हो सकता था। चलिए, मैं इस पे नहीं आऊंगा। इकबाल सिंह जी हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से। इकबाल जी, एक पॉइंट जो भट्टी साहब ने उठाया वो बड़ा गंभीर है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाया जाएगा, इस पर काम भी किया जाएगा, तो क्या इस पर टूल जो एक एक्स्ट्रा लोगों के ऊपर एक ऐसा वजन पड़ जाता है, तो उसको लेकर, क्योंकि ये होता है जब नई रोड बनाई जाती है जहां पे टूल जो है या तो पहले था नहीं, तो वहां पे बनाए जाते हैं, या है तो उनको जो उनका अगर एक्सपायरी या उनका जो टाइम खत्म हो जाता है तो उसको आगे बढ़ा दिया जाता है। तो ये भी एक पॉइंट है जिस तरफ ध्यान देना होगा, क्योंकि रोड बनाना ये एक अच्छी बात है, पंजाब में रोड बनने चाहिए, क्योंकि रोड पहले से कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे रोड की हालत बहुत खस्ता है। तो ऐसे में जब रोड बनाए जाते हैं तो वहां पे टूल भी लगते हैं, लोगों के ऊपर उसका वजन पड़ता है। देखिए, पट्टी साहब की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ। उनकी बात ठीक है, टोल लगेंगे, वो तो जो दुनिया भर में सिस्टम है, टोल लगते हैं। हम चाहेंगे, सरकार से हम निवेदन करेंगे कि जो टोल हैं वो इस हिसाब से लगे, उनकी लोगों को बोझ नहीं लगे। पर बात यह है, जब सड़कें बनेगी, रोड्स बनेगी, तभी इंडस्ट्री लगेगी। एक अमेरिका में एक कहावत है, लोग कहते हैं कि अमेरिका इसलिए अमीर नहीं है कि वो अमीर था, वो इसलिए अमीर है कि वहां की सड़कें बढ़िया थी। जब सड़कें बढ़िया होगी तब जाकर इंडस्ट्री को फायदा होगा। इंडस्ट्री जो ढलाई का काम है वो आसान होता है, तो इंडस्ट्री को फायदा मिलता है। और दूसरी बात, पट्टी साहब ने कहा पंजाब एग्रीकल्चर है, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं कि पंजाब एक एग्रीकल्चर स्टेट है और एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री लगनी चाहिए। पर मैं ये बताना चाहता हूं, यहाँ मोदी जी की पहली मिनिस्ट्री थी हिंदुस्तान की सेंट्रल सरकार, जिसने फूड प्रोसेसिंग के लिए अलग मिनिस्ट्री बनाई है। उस मिनिस्ट्री का काम यही है, एग्रीकल्चर की जो आइटम है उनको प्रोसेस करके उनकी इंडस्ट्री लगा के
लोगों को फायदा मिले। और हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार ने ये काम किया है। हम समझते हैं कि केंद्र सरकार पंजाब की इंडस्ट्री के लिए पूरा जोर लगाएगी। इतनी इनकम बढ़ेगी लोगों की कि उनको जो थोड़ा बहुत टोल है देने में दिक्कत नहीं होगी। जब लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, बढ़िया इंडस्ट्री लग जाएगी, तो टोल देने में भी, जब आदमी को कमाई होती है, इनकम होती है, तो उसको खर्च करने में भी दिक्कत नहीं होती। दिक्कत तब होती है जब इनकम नहीं तो खर्चा करना पड़े। जब इनकम बढ़ेगी, इंडस्ट्री लगेगी, तो लोगों को टोल देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पर हम ये भी ध्यान रखेंगे, सरकार को निवेदन करेंगे, जो टोल है वो आम आदमी के लिए ऐसा ना हो कि उसको ये अपने आप पे कोई भार लगे। ये हम ध्यान रखेंगे। इस बात के लिए हम केंद्र सरकार को कहेंगे। बिल्कुल ठीक है, इस बात से सहमत हूं कि ऐसा आप निवेदन करते हैं उनके साथ कि इस तरह से टोल लगे जाएं ताकि एक्स्ट्रा बोझ जो है वो कहीं ना कहीं ना पड़े। लेकिन ऐसे में सवाल है कि जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर लगातार अब नए प्रोजेक्ट बनाए जाने हैं, उसमें कौन कौन से शहर शामिल होंगे और कहाँ कहाँ पे ये रोड जो है वो बनाए जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई शहर हैं और जहां पर एयरपोर्ट होने के बावजूद जो है कनेक्टिविटी की कमी है। तो ऐसे में देखना होगा कि कौन कौन से इलाकों में जो है डेवलप किया जाएगा। हरिंदर जी का मैं रुख करूंगा, हमारे साथ में श्रोमणी अकाली दल से हमारे साथ है। हरिंदर जी, करतारपुर कॉरिडोर और अमृतसर एयरपोर्ट के बीच का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं पहले से जो है, पहले जो हालत थी उससे तो बेटर है, लेकिन ऐसी कनेक्टिविटी बनाने की अब बात हो रही है कि जो भी एयरपोर्ट उतरे वो सीधे तौर पर अगर करतारपुर कॉरिडोर दर्शनों के लिए जाए तो उसको चंद मिनट लगे, वो वहां पर पहुंच जाए। ऐसी कनेक्टिविटी की बात पंजाब के लिए कितना मान की बात है कि आप अगर गुरुधामों के दर्शनों में जा रहे हैं तो आपको विलंब नहीं होगा, टाइम पे आप पहुंचेंगे और कनेक्टिविटी जो है वो पूरी सही ढंग के साथ में जो है वो फॉरेन के जो एक सेटलमेंट है उस पर उसके आधार पर जो है वो पंजाब की रोडों को बनाया जाएगा। हमारे सर जितने भी, मैं चाहता हूं कि हिस्टोरिकल मंदिर हैं, गुरुद्वारे हैं, उनके ऊपर भी ध्यान ये देना चाहिए कि जहाँ पे लोग पंजाब में आते हैं और आते ही वो टैक्सी हायर करते हैं या अपनी गाड़ी से आते हैं, तो जाना उन्हें ऑन रोड पड़ता है। तो जितने भी ये गुरुद्वारे या इनके मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल है जहाँ कोई पिकनिक पॉइंट है, वहाँ की कनेक्टिविटी जो है, रोड अच्छे होने चाहिए। सभी का जी एक रोड मैप इनका बनना चाहिए। और ये देखिए कि जैसे अब हमारा यहाँ बाईपास बन रहा है दिल्ली से अमृतसर, जो उसमें से अगर मतलब फर्ज कर लो 10,000 एकड़ हमारी जमीन आई है पंजाब की, तो उसके साथ जब भी बारिश होती है उसके साथ 5-5 एकड़ जो है दोनों साइड पे पानी खड़ा हो जाता है। और जी पानी की वजह से हमारी जितनी भी खेती कोई भी की हो वो बर्बाद हो जाती है। तो ये सारा इनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 10, 12, 15 फुट ऊंची होती है रोड, तो मतलब रास्ते में कोई कट नहीं है। और पानी के अच्छी निकासी के लिए, और पानी अगर जमीन में जाएगा तो उससे जमीन का स्तर भी, पानी का स्तर भी बढ़ेगा। और ये मतलब जो हमारी किसानों को नुकसान होता है, अभी हमने पिछली बार देख लिया कि रोड इतनी मतलब ग्राउंड से ऊपर थी, मतलब पानी जो है 5-5, 6-6 एकड़ को मार कर रहा था दोनों साइड पे। मतलब रोड तो बना देते हैं लेकिन उसका नुकसान भी बहुत झेलना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि जैसे आपने टोल प्लाजा की बात की, मान साहब झंडा उठा के आ जाते हैं कि ये टोल मैंने बंद कराया, ये टोल मैंने बंद कराया। तो ये केंद्र सरकार ये क्यों नहीं बना देती, ये लिख के लगा दें कि इसकी म्याद जो है टोल की फलाने टाइम से फलाने टाइम तक है, और वो किसी को मतलब एक बात करनी ना पड़े। या इसको जो आगे म्याद बढ़ाने वाली बात है, वो तो जब पहले इनकी शर्तें होती हैं कि जैसे 5 साल के लिए, 10 साल के लिए आप कलेक्शन कर सकते हो, उससे आगे नहीं कर सकते। तो उसका भी एक वहां पे बोर्ड लगा होना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि ये मान साहब ने बंद करवाया या इनकी शर्तें ही इतनी थी। और मैं कहता हूं कि कम से कम लोगों की जेब पे भार जो है वो डलना चाहिए। अगर इनको जरूरी है टोल लगाने तो उसकी नॉमिनी फीस होनी चाहिए कि इतने कम से कम पैसे। एक टोल पे तो 35 रुपए होते हैं, उससे आगे चले जाओ तो 270 रुपए हो जाते हैं। ये लोगों को बहुत मतलब प्रभाव इस चीज का पड़ता है। जितनी भी रोड बननी है हम उसका अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ये किसानों की या आम आदमी की जो प्रॉब्लम है उसको ध्यान में रखे।
ये गडकरी साहब जो है उसका चलिए, आपने बहुत अहम मुद्दे पर अपनी राय बताई, और जिस तरह आपने ये बताया है कि टोल प्लाजा पर जो है नोटिस बोर्ड लगा होना चाहिए, अगर तमाम रूल रेगुलेशन वहां पर लगते हैं, कितनी फीस है, कौन से व्हीकल को कितनी फीस देनी होगी, तमाम जानकारी अगर वहां पे है तो ये जानकारी भी वहां पर होनी चाहिए कि ये टूल कब शुरू हुआ था और उसकी जो जो एक्सपायरी डेट है, जो कॉन्ट्रैक्ट की डेट है वो फलानी डेट है, तो उसके बाद ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इस पर भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ में विश्लेषक जसबीर भट्टी हमारे साथ है। भट्टी साहब, इस बात से तो बिल्कुल इनकार भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि पंजाब की ऐसी कई ऐसे शहर हैं जहां पर ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी की बहुत ज्यादा कमी है। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर के साथ में अजनाला की बात, क्योंकि आप अमृतसर से रहने वाले हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि तरन तारण, अमृतसर, अजनाला, बटाला, तो इसकी अब अमृतसर से बटाला की कनेक्टिविटी अच्छी हो चुकी है। लेकिन ऐसे में कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं, सरहदी इलाके हैं जहां पे कनेक्टिविटी की अभी भी कमी है। पंजाब में ऐसे कई उदाहरणें हैं। तो ऐसे में आपको लगता है कि उस तरफ भी ध्यान देना होगा कि गांव से शहर की जो कनेक्टिविटी है और स्ट्रांग की जाए, उस पर काम किया जाए। उसके बीच में एक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट स्कीम। उस स्कीम के तहत जरिए हर स्टेट में हर साल लिखा जाता है कि इस स्टेट में केंद्र सरकार इतनी सड़क बनाएगी, वो बनाई जाती है। लेकिन पिछले 5 साल से पंजाब में मेरे को दिखाई नहीं दिया कि प्राइम मिनिस्टर स्कीम में कोई एक भी सड़क बनी हो, एक। वो लेकिन नितिन गडकरी, ठीक है भट्टी साहब, एक सवाल ले लीजिए, क्योंकि आपने बड़ा अहम मुद्दा उठा लिया। वहां पे नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा ये कहा गया है कि हम जब से सत्ता में आए हैं हमने सबसे ज्यादा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, सबसे ज्यादा रोड हमने बनाई है, तो पंजाब क्यों पीछे रह गया? मैंने वही बात की है ना, मैं तो ये बोला ही नहीं किया, मैंने बोलता किया, वो काम करने वाला आदमी है। लेकिन रूरल डेवलपमेंट के लिए हमारे को कोई भी स्कीम में अभी सड़क नहीं मिली। प्रधानमंत्री जब डॉक्टर मनमोहन सिंह थी, गांव में सड़कें बनी थी उसकी, और गांव में सड़क इतनी मजबूत बनी थी, वो जो हमारी स्टेट बढ़ाती है ना, उससे कई गुना मजबूत थी। उसका कारण क्या था? स्टेट साढ़े पीडब्ल्यू मिनिस्टर थे यहाँ बाजवा साहब, तो वहां एक बैठे थे कॉन्ट्रैक्टर, उनकी सौदेबाजी हो रही थी कि देखिए ये सड़क हम बनाएंगे, इतना हमारा बजट होगा, इतने हम टेंडर भरेंगे तो इसमें पैसे खर्च होंगे, हम आपको 3 साल की गारंटी देंगे, 3 साल की, 3 साल तक सड़क टूटेगी नहीं, वो टूटेगी तो हम बना के देंगे। तो बाजवा साहब बोलते नहीं नहीं यार, इतने पैसे नहीं, हम तो इतने पैसे दे नहीं सकते इसके, आप नहीं इतना कॉन्ट्रैक्टर से इसके ऊपर। तो जी उनको पैसे नहीं देंगे तो सड़क कैसे बनेगी फिर? हाँ, जो केंद्र सरकार की सड़क बनती है वो इसीलिए मजबूत होती है, वो सौदेबाजी नहीं करते, वो काम की बात करते, काम कैसे चलता है। इसलिए ये स्कीम जो हमारी प्रधानमंत्री रूरल डेवलपमेंट स्कीम, उसके बीच में पंजाब में कोई सड़क मेरे को दिखाई नहीं देती बनी। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बनी थी, लेकिन उसके बाद हमने कई गलतियां भी की हैं। एक गलती तो खुद महसूस करते हैं पंजाब वाले। आपको मालूम होगा जब अरुण जेटली जहां से चोन लड़े से जो जीत जाते, तो पंजाब को छोड़ के अमृतसर जिले को पूरा स्वर्ग बना देते वो। तो उनकी समर्था थी, वित्त मंत्री थे वो। 27 जुलाई 2015 को उनको यहां लाया गया, 14 में चुन हार जाते, वित्त मंत्री बन जाते, लाया जाता है। गर्मी बहुत, गर्मी के बीच में एक उन्होंने IIM का जरा सी एक नींव पत्थर रखा था। कहाँ वो आज? 2015 से लेके आज 8 साल हो गए, हमारे को नहीं दिखाई देता कहाँ वो बना। जे ऐसे प्रोजेक्ट लाने पर उनका कोई फायदा नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि पंजाब एक जही स्टेट है जिसके डेवलपमेंट की डेवलप नहीं करेंगे तो पंजाब बर्बाद होगा तो देश बर्बाद होगा, क्योंकि पंजाब देश की खड़क हो जाए। इसलिए ऐसे प्रोजेक्ट ना लाए जो बस पेंडिंग पड़े रहे। आप ही देखिए, आप 2014 से लेके 2023 तक हमारे पंजाब में गडकरी साहब बोलते हैं 72,000 के करोड़ के प्रोजेक्ट हम लाए, जिसमें से 40,000 करोड़ के प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं। कितने? 32,000 करोड़ के हुए 9 साल में, सिर्फ 9 साल में, बाकी चल रहे हैं अभी तक। इसलिए प्रोजेक्ट वो लाने चाहिए जिसका काम भी तेजी से हो, काम भी हो, लोगों को उसका फायदा भी हो। जो आपने जो नींव पत्थर तो रखा जाता है भट्टी साहब, नींव पत्थर रखा जाता है, उद्घाटन भी कर दिया जाता है, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, क्योंकि सावा उसकी जो बाधा रेखा रखी जाए
कि इतने समय में इस प्रोजेक्ट को खत्म किया जाना है, क्योंकि अब 29 नए प्रोजेक्ट जो है उसका उद्घाटन जो है वो कर दिया है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने, और ये भी कह दिया है कि पंजाब में अब जो है रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके के साथ बनाया जाएगा। पंजाब के हर एक जो ग्रामीण इलाके हैं वहां पर जो है वो ध्यान दिया जाएगा कि कहाँ पे सबसे ज्यादा रोड की जो है कमी है या रोड बनाया जाना है, क्योंकि देश में जो अभी कनेक्टिविटी को लेकर, जैसे उन्होंने अपने भाषणों में बताया कि हमने देश में अलग अलग जगह पर रोड बनाए और बहुत अच्छे ढंग के साथ में हमने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, तो ऐसे में पंजाब कैसे पीछे छूटेगा, पंजाब को भी आगे बढ़ाना है। तो इसलिए वहां पर जो है इस तरह के जो प्रोजेक्ट है वो लाए गए हैं, और जिसको लेकर उन्होंने एक बड़ा ऐलान भी किया कि 29 जो नए प्रोजेक्ट है उसको लेकर 4000 करोड़ का जो है वो इस प्रोजेक्ट पर जो लागत होगी तो वो केंद्र सरकार देगी। भट्टी साहब। नहीं बेटू, कि मैं ये बता रहा हूँ आपको ना, उनकी जो आप नींव पत्थर रख देते हैं, फाउंडेशन रख देते हैं, लेकिन फाउंडेशन के बाद जो पत्थर भी नहीं ढूंढा जाता और कुछ नहीं होता। पंजाब को रिटायर मत करें, पंजाब देश की खड़ग पूजा। और पंजाब में मैं ये बताऊं कि पंजाब में समर्था काम करने की है, लड़कों में है, लोगों की, बुजुर्गों में है, औरतों में काम करने की समर्था बहुत है। जहां आपको मालूम होगा अबोर में एक प्लांट लगा हुआ टमाटो सॉस का, टमाटो सॉस चला नहीं, वहां एक मनजीत सिंह नाम का जीएम आया, उसने वहां जी चिली सॉस बनानी शुरू कर दी। चिली सॉस के इतने ऑर्डर आए, वर्ड से इतने ऑर्डर नहीं पकड़ा सके, वो ऑर्डर नहीं पकड़ा सके। हमारे को ऐसी इंडस्ट्री चाहिए, वहां रोजगार मिलेगा। मैं रोड की कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन मैं सोचता हूं उसके साथ साथ हमारे उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। आपने बोला फूड प्रोसेसिंग प्लांट कितने लगे पंजाब में, अलग मिनिस्ट्री बना दी, हमारे मिनिस्ट्री भी बना दिए पंजाब में, बीबी हर्षवर्धन की बात, कितने लगे उसके प्रोजेक्ट, लगा तो बता दो हमारे को कोई। इसलिए पंजाब में ऐसी इंडस्ट्री, ऐसे प्रोजेक्ट लगाने की जरूरत है। उसलिए हम प्रधानमंत्री साहब को बेनती करते हैं ते मुख्यमंत्री साहब को बोलते पे अपना अड़ियल रवैया उसको छोड़े और पंजाब के विकास की बात करें। जी चलिए, पंजाब के विकास की बात जो है वो होनी चाहिए, और ऐसे में लगातार ये डिमांड भी थी कि पंजाब के जो रोड है उनको लेकर कई तरह के जो सवाल भी खड़े होते नजर आए कि केंद्र सरकार के जो प्रोजेक्ट है वहां पर काम होना चाहिए। लेकिन ऐसे में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा होशियारपुर दौरे के दौरान एक रैली की गई, जिसमें उन्होंने ये ऐलान किया है कि 4000 करोड़ के साथ में जो है 29 नए प्रोजेक्टों का उद्घाटन जो है वो किया गया है, और उसके तहत पंजाब का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको और स्ट्रॉन्ग किया जाएगा ताकि कनेक्टिविटी बढ़े और उद्योग जो है वो आगे आकर जो है वो उद्योग और ज्यादा बढ़े, और उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा। तो ऐसे में केंद्र सरकार लगातार इस तरह के जो है प्रोजेक्ट ला रही है। हालांकि विरोधी ये भी बात कहते नजर आ रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित जो है ये बड़ा ऐलान किया गया है, राहत पैकेज दिया गया है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव आने वाले हैं। लेकिन ऐसे में केंद्र सरकार लगातार इस प्रोजेक्ट के तहत ये कहती नजर आ रही कि पंजाब का विकास होगा। पंजाब के विकास के लिए लगातार केंद्र सरकार जो है कई प्रोजेक्टों का उद्घाटन कर चुकी है, जिसके तहत इस नए प्रोजेक्ट का उद्घाटन अब किया गया है, और आने वाले समय में देखा जाएगा कि कौन कौन से शहर हैं जिनको डेवलप किया जाएगा, जहां पे समय जो सड़कें हैं, जहां पर जो खड्डे हैं या सड़कों के वहां पे सड़कें ही नहीं है, तो ऐसे में वहां पर जो है इस नए इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत जो है रोडों को बनाया जाएगा, ताकि ग्रामीण इलाकों को शहरों के साथ जोड़कर जो है उनकी कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग की जाए और ताकि पंजाब का विकास किया जाए। आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जो है जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। कल नई चर्चा में आपके साथ मैं फिर से जुड़ूंगा, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।